आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं और तेजी मंदी के राज व्यास भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं बारी बारी से आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बाजार का जरा ब्यौरा दे देते हैं। तो 80 अंकों की गिरावट पर सेटल हुआ निफ्टी 25,150 के पास। तो गिरावट रही निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रिकवर किया, जिस तरह की गिरावट थी उसके बाद एक रिकवरी नजर आई, लेकिन लाल निशान में ही क्लोजिंग हुई। 125 अंकों की गिरावट के साथ 56,500 के पास क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की। अब जरा हम ब्रॉडर मार्केट को देख लेते हैं। लाल निशान में ही आज कारोबार हुआ और 0.5% से ज्यादा गिरता हुआ नजर आया निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप में 1% के करीब गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम इसके साथ ही आपके सामने निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट लेकर आए, गेनर्स की लिस्ट अगर आप देख पाएंगे तो विप्रो आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा, लगभग 1.5% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे न सिर्फ आईटी पॉकेट में विप्रो बल्कि टेक महिंद्रा, इसके अलावा आप देखेंगे बाकी भी जो स्टॉक्स थे उनमें काफी बेहतर नजर आया रुझान। अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो, एचयूएल जैसे स्टॉक्स आज निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट में रहे। दबाव कहां रहा? निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट आप देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी का टॉप लूजर बना, 2% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिली। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, डिफेंस का अग्रणी प्लेयर, 0.25% की गिरावट यहां पर भी नजर आई। बजाज फाइनेंस 0.2% गिरकर बंद हुआ। टीसीएस, एनटीपीसी और टाटा स्टील में लगभग 1.5% तक की गिरावट हमें नजर आई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जैसे जैसे तमाम ट्रेडिंग सेशंस आगे बढ़े एक तरह से खराब होता गया। 703 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में क्लोज हुए और 2171 शेयर मार्केट ब्रेथ में ऐसे रहे जो दबाव झेलते हुए नजर आए, यानी गिरावट के साथ बंद हुए। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। और कुणाल, हमें जरा बताइए कि जाहिर सी बात है इस बाजार में जहां खबरों का फ्लो था, नतीजों का इंपैक्ट था, किसी सेक्टर्स में अगर एक तरह की चर्निंग रही तो वहां पर हमने बेहतर रुझान देखा, लेकिन ओवरऑल मार्केट अगर हम देखें तो एक तरह से लाल निशान में ही नजर आए। ऐसे बाजार में क्या रणनीति रखी जाए? कल जो लोग बाजार में उतरे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी बनाकर उतरे? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपके साथ बात हो रही है। 25,145 के अराउंड निफ्टी की आज क्लोजिंग हमें देखने को मिली एंड आज के दिन में 100 पॉइंट का एक डाउनसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला ना। हुआ बहुत दिनों से हम कह रहे थे 25,250, 25,300 एक रेजिस्टेंस है एंड वो आज उसकी इंपैक्ट डायरेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिली है। फिलहाल अगर मैं लेवल की बात करूं तो यहां से मुझे लग रहा है कि 24,950 एक लेवल जो निफ्टी हमें दिखा सकता है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 24,800 तक के भी लेवल निफ्टी हमें दिखा सकती है। तो जो व्यू बन रहा है वो नेगेटिव साइड का ही है। ऊपरी लेवल 25,300 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड लोअर लेवल पे 24,950 एंड 24,800, ये दो लेवल है जो निफ्टी आने वाले एक दो दिन में हमें दिखा सकती है। सो वो जो व्यू है वो फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। कोई खास ऐसे मोमेंटम हमें फिलहाल मार्केट में से देखने को नहीं मिल रही है। जो है वो मोमेंटम मिसिंग है मार्केट में, जो चाहिए एक तरह का फ्यूल चाहिए वो मिसिंग है। राज, मैं आपके पास आऊंगा। ऐसे में जहां पर हम देख रहे हैं कि सेक्टर्स भी बड़े चुनिंदा हैं जहां पर एक तरह का मोमेंटम नजर आ रहा है, आपके रडार पे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं? बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो हम बहुत टाइम से हम जो डोमेस्टिक थीम्स हैं हमारी, हम वो थीम्स में काफी बुलिश है। और हमारा मानना है कि आगे चल के भी जो डोमेस्टिक थीम्स आपके जैसे एफएमसीजी हो गए, ऑटो पैक्स हो गए, आपके बैंकिंग के शेयर्स हो गए, तो ये लगभग जो डोमेस्टिक थीम्स है, इंफ्रा जैसे है, हम उन पे काफी पॉजिटिव थे। और हमारा मानना है कि सर्टेन आईटी सर्विसेज और मेटल पैक्स में हमारा थोड़ा पॉजिटिव बायस है, क्योंकि अगर हमें लगता है कि थोड़ा भी कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो या पॉजिटिव सब इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट्स अगर आते हैं, तो ये जो दो सेक्टर्स है उसमें ज्यादा हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो अल्टीमेटली हमें अल्फा जनरेट करने के लिए मदद करेगा। अगर हम अभी की बात करें तो निफ्टी का जो ब्रॉडर रेंज रहा है वो 24,700 800 से लेके 25,200 250 के रेंज के आसपास ही रहा है। और हमने पहले भी देखा है कि 25,200 क्रॉस करते ही मार्केट में एक वापस पुल बैक हमें देखने को मिलती है।
अगर हम यूएस इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो अप्रैल की लो से वो तकरीबन 30-35% ऊपर है, जबकि हमारे भारतीय बाजार का जो लेवल है वो तकरीबन फ्लैट रहा है। तो हमें लगता है कि ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हमें बहुत सारे अच्छे रीजनेबल लेवल्स के स्टॉक्स मिल रहे हैं और आगे चल के जो क्वार्टरली अर्निंग्स होंगे और एफआई की बाइंग अलोंग विथ जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट्स, ये चल के और जैसे कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो काफी बेहतरीन ही है, ये मार्केट को आगे चल के बहुत सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक्यूमुलेशन का दौर है और इन्वेस्टर्स को अच्छे क्वालिटी कंपनीज में अभी एक्यूमुलेट करना चाहिए, जिसका परिणाम उन्हें 3 to 6 मंथ्स डाउन द लाइन देखने को मिल सकता है। तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको किस तरह की रणनीति रखनी है, ये राज की तरफ से मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, अब आपके सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। याद रखिए YouTube पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कल जिन लोगों ने सवाल पूछे थे उनके जवाब लेते हैं। सेवालाल जी का सवाल लेते हैं। यस बैंक पर राय जानना चाहते हैं कुशल, और 20 रुपए के भाव पे इन्होंने यस बैंक में खरीदारी की हुई है और फिलहाल यही कहूंगा इंटरेस्टिंग बाइंग है। बताइए 20 रुपए की खरीदारी के हिसाब से यस बैंक में और कितना समय दिया जाए? यस बैंक की बात कर रहे हैं, फिलहाल 20 के अराउंड की खरीदारी है, होल्ड करके चलने की सलाह है। स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो 23 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग तो गया था, लेकिन मोमेंटम सस्टेन नहीं हुई। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक में 22 के अराउंड एक काफी अच्छा सपोर्ट है, तो 22 के सपोर्ट के साथ होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो 24 रुपया एंड 24 के बाद स्टॉक वन वे डायरेक्शन में 35 तक के भी लेवल हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो जो व्यू है पॉजिटिव साइड का, जो पोजीशन है वो 22 के एसएल के साथ एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है। चलिए, तो ये है राय यस बैंक पे आपको मिलती हुई। सौरभ कुमार का सवाल लेते हैं और इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल पे खरीदारी की हुई है और आज बीईएल निफ्टी का टॉप लूजर भी रहा है। बीईएल पे मैं एक लेवल बता देता हूं, 415 की राज्य इन्होंने खरीदारी की है और वेदांता में 453 की इनकी बाइंग है। अब बताइए इन दोनों स्टॉक में क्या राय बन रही है, बीईएल और वेदांता? तो पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं बीएल के परिणाम से, तो अगर बीएल का अगर हम लास्ट क्वार्टर के अगर हम परफॉर्मेंस की देखें तो वो काफी बेहतरीन रहे हैं और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक रहा है। सो दे आर एक्सपेक्टिंग 27 to 28% एबिटा मार्जिन फॉर FY26। उनका प्रोडक्ट क्लाइंट मिक्स भी काफी बेहतरीन है। उनकी जो ऑर्डर बुक की जो गाइडेंस भी है वो काफी बेहतरीन है। LSM का जो लार्जेस्ट ऑर्डर है वो 5000 प्लस का है। आकाश आर्मी से भी उनको ऑर्डर्स मिले हैं और तकरीबन 20-25 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक इनटेक भी उन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि 2 to 3 years डाउन द लाइन अगर हम देखें, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा थीम है जो लोगों को लगता है कि कब जब वॉर्स होती है तब वो होता है, पर हमें लगता है कि वॉर्स शांत होने के बाद भी जो उसमें इंक्रीमेंटल जो डेवलपमेंट्स, ऑर्डर विंस और एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट जो एक पार्ट है वो काफी हमें बेहतरीन देखने को मिलता है। तो बीएल का मेरी सलाह यही रहेगी कि वो इसको ये लेवल पे भी होल्ड कर सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर हम वेदांता की बात करें तो उनका लेवल क्या है वेदांता का, अगर मैं पूछ सकता हूँ आपको तो? 453 453 की बाइंग है, 453 की 453 की बाइंग है। तो अगर मैं वेदांता की बात करूं तो वो वेदांता में अभी भी होल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम टेक्निकली बेसिस पे अगर वेदांता को देखा जाए तो कंसिस्टेंटली स्टॉक ने हायर हाइज हायर लोस बनाए हैं और स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट एज वेल। तो मुझे लगता है कि वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं और इसमें और उन्हें 10 to 15% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर वो ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो दोनों स्टॉक पर आपको राय मिलती हुई। प्रमोद कुमार जी का सवाल लेते हैं। यूटीपीसी पर राय जानना चाहते हैं। 310 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 95 शेयर जो हैं इनके पास हैं। अच्छे लेवल की बाइंग है, फिलहाल फायदा इनको होता हुआ। एनटीपीसी पे कुणाल क्या राय बन रही है 310 की बाइंग? वेल, एनटीपीसी की बात करें तो जिस हिसाब से मोमेंटम चल रही है एनटीपीसी में, एनटीपीसी 336 के अराउंड ट्रेड हो रहा है एंड 210 के अराउंड की उनकी खरीदारी है, राइट? जी 310 310 यस। सो फिलहाल जो पोजीशन उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 355 एंड जिस दिन 355 ब्रेक होगा 380 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल जो व्यू है पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर पॉजिटिव साइड का ही है। पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी ये स्टॉक में। पीसी होल्ड करने की सलाह, 355 और ऊपर के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं।
संतोष कुमार जी का सवाल लेते हैं और इनकी खरीदारी है अर्बन कंपनी पे। 189 के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है और यहां पर नुकसान होता हो। अर्बन कंपनी, राज जी, राय बन रही है, कैसा लग रहा है इनको? तो नुकसान यहां पर लगभग 35,000 का हो रहा है। नहीं, वो अर्बन कंपनी में डेफिनेटली मेरी होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जितने भी अच्छे क्वालिटी कंपनीज के जो आईपीओ आए थे तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और अगर हम अर्बन कंपनी की बात करें तो बेसिकली वो एक टेक्टिकल बेट के एक हो सकता है अभी, क्योंकि दिवाली का समय है और बहुत सारे लोग अर्बन कंपनी को मुझे लगता है कि वो जो उनका ये जो ऑर्डर है वो उन्हें हमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है, ऐसे हमारे चैनल चेक्स भी सजेस्ट कर रहे हैं। और इसका परिणाम हमें आने वाले जो थर्ड क्वार्टर में होगा उसमें हमें देखने को फिलहाल मिल सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करने की सलाह होगी अर्बन कंपनी के। और अगर सपोज स्टॉक अगर 140 या 135 के नीचे क्लोज करता है तो आई वुड रिकमेंड कि वो एग्जिट कर सकता है, बट ऑन अ टेक्निकल बेसिस अभी वो होल्ड करने की मेरी सलाह है उसमें। बिल्कुल, बने रहने की आपको सलाह, लेवल्स का ध्यान रखिए। सैयद आदिल का सवाल लेते हैं और इन्हें सीएससी पर राय चाहिए। 400 क्वांटिटी में इन्होंने 200 रुपए के भाव पे सीएससी का शेयर परचेस किया हुआ है। अब कुणाल, अगर हम सीएससी को देखें और इनकी बाइंग देखें तो फिलहाल नुकसान इन्हें हो रहा है, लेकिन सीएससी के अगर हम 5 दिनों के मोमेंटम को देखें तो लगभग 2% चला है ये स्टॉक का पिछले 6 महीने में। हालांकि बहुत तेज मोमेंटम तो नहीं, लेकिन 6.5% उतार चढ़ाव के बीच में इसने रिटर्न दिया है। फिर भी इनकी बाइंग से नीचे ही है अभी ये स्टॉक का। इन्होंने 200 पे खरीदा है, फिलहाल 167 के आसपास है। क्या करना चाहिए? वेल प्रशांत जी, 167 के अराउंड ये स्टॉक है। व्यू मेरा फिलहाल पोजीशन को होल्ड करके चलने का ही है। अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 160 160, तो मैं कहूंगा वहां पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि वहां से बाउंस बैक देके स्टॉक वापस आपको 172 एंड इस बार जो 172 ब्रेक होता है तो 195 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। एससी पर आपको पॉजिटिव नजरिया यहां पर मिलता हुआ। कुछ और भी सवाल हमारे पास लगातार यूट्यूब के जरिए आ रहे हैं। कुछ हम रैंडम सवाल भी जो लाइव आ रहे हैं वो ले लेते हैं। अमित जी का सवाल लेते हैं और ये इरेडा पर राय जानना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने लेवल्स नहीं बताया, लेकिन इरेडा में पूछ रहे हैं कि क्या आगे नजर आ रहा है। इरेडा कैसा लगता है आपको? खासतौर पे कुणाल, मैं आपके पास ही आना चाहूँ, क्योंकि नजरिया इन्होंने नहीं बताया, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजर आ रहा है इनको नजरिया, और आज की रैली कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट कर रही है। वेल इरेडा पॉजिटिव साइड पे है। 154 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मोमेंटम है, स्टॉक आपको ऊपरी लेवल पर 164 एंड अगर इस बार 164 ब्रेक होता है तो 175 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर बाइंग करना है तो प्रेजेंट लेवल से बाई करके चलने की सलाह रहेगी 146 के एसएल के साथ। अगर खरीदारी करके चलना है तो भी बेहतर है। अगला सवाल लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं श्याम, बीएसई लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। 2356 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। बीएसई लिमिटेड, राज्य बताएं। 2356, 2356, 2356 रुपए पे खरीदारी है। तो डेफिनेटली अभी तो शाम जी को प्रॉफिट हो रहा है। और मेरा मानना ये है कि जो भी एफएनओ रिलेटेड वीकली एक्सपायरी का जो एक क्लैरिटी है हमें मिलना बाकी है, बिकॉज मीडिया पोर्टल्स पर भी अगर हम देखेंगे तो कुछ कुछ पोर्टल्स में अलग बता रहे हैं। सो अगर उसमें क्लैरिटी आ जाएगी तो मुझे लगता है कि यहाँ से और वो स्टॉक हमें अपसाइड हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर हम टेक्निकल बेसिस पे अगर हम बात करें तो स्टॉक हैज बीन मेकिंग हायर राइज हायर लोज और एक पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है, तो वो काफी पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि ये लेवल पे वो होल्ड कर सकता है। और अगर उनके स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 2333 का एक स्टॉप लॉस वो मान के चल सकता है। फटाफट से कुछ और सवाल ले लेते हैं। किशन जी का सवाल लेते हैं। एलआईसी पर राय जानना चाहते हैं। 90 शेयर इनके पास हैं। 893 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। कुणाल, एलआईसी आपको कैसा लगता है? मतलब इनकी बाइंग तो इंटरेस्टिंग है, क्या करना चाहिए?
कल एलआईसी की बात करें, फिलहाल जिस तरफ से मोमेंटम है स्टॉक में, स्टॉक 902 के अराउंड है, होल्ड करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में 935 तक के लेवल हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं, और अगर 935 अगर ब्रेक होगा तो फिर वन वे डायरेक्शन में ये स्टॉक आपको 1200 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो फिलहाल जो पोजीशन है होल्ड करके चलने की सलाह है। एंड अगर यहाँ पे कोई भी गिरावट भी आती है अप टू द लेवल ऑफ 800, जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है, आप वहां पे भी एवरेज करके जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, अच्छे खासे लेवल, अच्छा खासा रिटर्न आप इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बने रहने की सलाह, अच्छे रिटर्न की उम्मीद रखिए। अफजल का सवाल लेते हैं, ओला इलेक्ट्रिक पर राय जाना चाहते हैं। 61 रुपीस पे इन्होंने बाइंग की हुई है। राज बताएं, ओला इलेक्ट्रिक 61 रुपए पे खरीदारी है फिलहाल, नुकसान यहां पर होता हुआ। अगर मेरा मानना ये है कि अगर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म है एंड ही इज विलिंग टू होल्ड द स्टॉक फॉर से 1.5 years का टाइम फ्रेम में, तो वो डेफिनेटली ओला को ये लेवल पे भी होल्ड कर सकते हैं। और अगर थोड़ा नीचे भी आता है तो डेफिनेटली वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट का फेज मैं बोल रहा हूँ, उनको 40-41 तक का अगर लेवल आता है और उन्हें देखने को मिलता है तो एडिशनल और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये लगभग आगे चल के इसका टारगेट कहीं ना कहीं 80-85 लेवल्स पहुंच सकता है, या उससे ज्यादा भी 3 डिजिट की फिगर में आ सकता है। तो अगर इफ इन इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड। उनके नजरिए से याद रखिए 1 से 1.5 साल का आपको समय रखना होगा। हीरालाल जैन जी का सवाल लेते हैं, आईडीबीआई बैंक पे राय जानना चाहते हैं। 63 रुपीस पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, फिलहाल प्रॉफिट में है, आगे का व्यू जानना चाहते हैं। कुणाल, आईडीबीआई बैंक कैसा लगता है आपको? वेल 63 की खरीदारी है, फिलहाल 91 का राउंड है, स्टॉक में कोई खास मोमेंटम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं आने वाले 6 महीने की बात करूं तो आईडीबीआई बैंक में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल टाइमिंग के लिए कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन अगर नजरिया लंबे अवधि का है तो होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों में 105 अगर ब्रेक होता है तो फिर अल्टीमेट टारगेट हमें 122 का भी देखने को मिल सकता है, ये काउंटर पे। राय बन होल्ड करने की सलाह, 122 तक के लक्ष्य लंबी अवधि के हिसाब से नजर आ सकते हैं। पूरन चंद अग्रवाल जी का सवाल लेते हैं, हिंडाल्को पे राय जानना चाहते हैं। 680 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की है। बताएं राज, 680 और काफी जबरदस्त फायदा इनको यहां पर 5,60,700 रुपए का फायदा इनको होता हुआ। 680 की बाइंग, 7,000 शेयर, बताइए क्या करना चाहिए? कुछ मुनाफा बांध लिया जाए? थोड़ा राउंड टेबल में मेरा मानना है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जितना उनकी होल्डिंग है उसमें से 50% वो होल्ड कर सकते हैं। एंड जहाँ पे अगर उन्हें 780 से 800 के लेवल्स के बीच में आते हैं तो अनदर 25% होल्डिंग्स वो एक्सिट कर सकते हैं। अगर डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं तो वो 740-45 तक के लेवल्स तक का उनको स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट पोजीशनिंग, और अगर वो पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं तो ये है राय। 50% यानी 50% आप अपना मुनाफा बांध लीजिए और बाकी जो है रणनीति जो बताई गई उसको अमल में लाइए। चलिए, इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन YouTube पर कमेंट कीजिए अपने सवाल। कल आपके सवालों के जवाब हम देंगे जो आज